Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to thermic fluid heater. दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे प्लान कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने जाना कि हम रूटीन वीकली, मंथली बेसिस से कैसे हम अपना हीटर का मेंटेनेंस शेड्यूल प्लान कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे चेक पॉइंट्स हैं हमें ड्यूरिंग मेंटेनेंस क्या है हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, उनको चेक करना होता है, उनको रेक्टिफाई करना होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि हमारा है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मेंटेनेंस कैसे प्लान करते हैं थर्मिक फ्लूइड हीटर का। चलिए चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है क्वार्टरली मेंटेनेंस, कि भाई इसमें जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जैसे यदि हम क्वार्टरली मीन्स की यदि 3 महीने के बाद जो हमें अपने चेक पॉइंट्स कंसीडर करने हैं अपने क्वार्टरली मेंटेनेंस में, वो क्या क्या है। तो दोस्तों जैसे मैं आपके साथ डिस्कस शेयर करता आ रहा ही हूँ कि इसमें क्या है दोस्तों कि आपको जो डेली है, वीकली है, मंथली जो इंस्ट्रक्शंस है, जो चेक पॉइंट्स है, वो तो आपको लेने ही हैं, और जो पल्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो आपको उनके साथ में कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट ये है ड्रेन एंड चेंज द लुब्रिकेटिंग ऑयल सम्प ऑफ द थर्मिक फ्लूइड क्लीनिंग सर्कुलेटिंग पंप, कि भाई आपको जो आपके जो सर्कुलेशन पंप का जो जहाँ पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस सब को क्लीन करना है और दोबारा से क्या है आपको टॉपअप करना है, ताकि यदि आपका जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी यदि बढ़ जाएगी या उसका लेवल कम हो जाएगा, तो दोस्तों क्या है ड्यू टू द फ्रिक्शंस क्या है हमारा बेरिंग फेलियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्कुलेटिंग ऑयल या यू कैन से लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक आउट ए सैंपल ऑफ थर्मिक फ्लूइड अप्रोक्स 1 लीटर फ्रॉम द थर्मिक फ्लूइड लाइन्स फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट इन द line and send it to the laboratory for the analysis. Sample should be taken only at the temperature below 70 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कोई चेक पॉइंट्स आप भूल जाए, लेकिन ये चीज़ें मत भूलना, क्योंकि ये क्या है सबसे बुलेट पॉइंट्स है और काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अपने थर्मिक फ्लूइड हीटर की ऑपरेशन हिस्ट्री में। आपको क्या है दोस्तों क्वार्टरली मतलब 3 महीने के इंटरवल पर आपको आपका जो थर्मिक फ्लूइड है वो आप जो भी यूज करते हो, थर्मिनल 66 करते हो या फिर 55 करते हो या फिर S2 यूज़ करते हो, जो भी आप थर्मिक फ्लूइड यूज़ करते हो उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या दोस्तों हर 3 महीने में होना जरूरी ही चाहिए, भी बिल्कुल मैंडेटरी है। क्योंकि दोस्तों कई ऐसी इश्यूज आए हैं कि भाई आपने ऑयल चेक नहीं किया तो क्या है पूरी कोयले चोक हो गई, ठीक है, या फिर पूरा ऑयल कार्बोनाइज हो गया, ठीक है दोस्तों, या फिर इंटरनल स्केलिंग हो गई ड्यू टू कार्बोनाइजेशन, प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर काफ़ी सारे इश्यूज हैं। मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा यदि आप इंटरेस्टेड है तो जानने के लिए। लेकिन क्या मैं अपने बिहाफ पर तो ये चीज़ें मैं आपके तक शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। लेकिन क्या दोस्तों आपको क्या है 1 लीटर सैंपल आपको जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है आपको ले लेना है। यदि आप रनिंग हीटर्स का करें तो एक ऐसे विद सेफ्टी गियर्स क्या दोस्तों आपको सैंपल ले लेना है, उसको ठंडा कर देना है। आफ्टर दैट क्या आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए आपको भेज देना है। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके फ्लैश पॉइंट का क्या स्टेटस है, फायर पॉइंट का क्या स्टेटस है, विस्कोसिटी कैसी है, या फिर लो बॉयलर्स हाई बॉयलर्स की क्या कंडीशंस है। यदि ये जो मैंने आपको टर्म बता रहा हूँ यदि आपको नहीं पता तो इसके के लिए भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, ताकि ये कैसे हम अपनी थर्मिक फ्लूइड जो लेबोरेटरी रिपोर्ट आई उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और जो हाई बॉयलर्स, लो बॉयलर्स आया, विस्कोसिटी कम या ज़्यादा हो गई, फ्लैश पॉइंट डाउन हो गया है, तो इनके ब्याह पे हमें क्या एक्शन लेने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। यदि आप भी इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाता रहूँगा, लेकिन क्या है यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर बेल नोटिफिकेशंस को नहीं बताएंगे तो मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुँचेंगे। और जो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में आपके साथ इतने सारी डाटा आपके शेयर करने साथ जा रहा हूँ या फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, तो क्या है ये आपको नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर बार जो नए हमारे यूजर्स होते हैं कि यदि आप कोई कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आ रहे हो जो कि आने वाले आपके कैरियर गोल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है
और इसको सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन क्या है जो हम आपके साथ कंटेंट डिलीवर करेंगे आने वाले टाइम में वो आपके तक डिलीवर नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करने का मतलब यही है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि भाई आपको चेक द कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टरी वॉल एंड एक्सटर्नल फर्नेस। भाई आपको क्या है, आपकी जो इंटरनल फर्नेस में जो रिफ्रैक्टरी लगी हुई है, वॉल रिफ्रैक्टरी लगी हुई है, उसकी कंडीशंस देखनी है। एक्सटर्नल वॉल की जो कंडीशन है, ये ग्लास वूल है या फिर हमारी जो इंसुलेशन ब्रिक्स की कंडीशंस क्या है, कहीं से फर्नेस में क्रैक तो नहीं आ गया है ड्यू टू द पॉजिटिव ड्राफ्ट। कई बार क्या है फर्स्ट कंडीशन एरियो में क्या है, हमारे पॉजिटिव ड्राफ्ट में क्या है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है हमारे कॉर्नर्स पे ज़्यादा आता है, तो वहाँ से क्या फर्नेस खुल जाती है। तो दोस्तों क्या है वो चीज़ें भी आपको चेक करनी है। यदि आपको पता है कि भाई हमारा ईयरली या फिर हाफ ईयरली क्या है प्लान आने वाला है, तो फिर क्या है ये पॉइंट उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं, वो जो कि आगे चलकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन द एंटायर कॉइल विद वायर ब्रश एंड कंप्रेस्ड एयर। कि भाई जो सूट डिस्पोजिशंस हो गया आपकी रेडिएशन वॉल्स पे या फिर कन्वेक्शन जोन में क्या है, उसका क्या है आपको वायर ब्रश से आपको क्लीन करना चाहिए, या फिर आप कंप्रेस्ड एयर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो रेडिएशन या कन्वेक्शन जोन की जो कोई भी कोयले हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि चेक ऑल द वॉल्स फॉर लीकेज एंड लैप देम विद लैपिंग पेस्ट इफ नेसेसरी। कि भाई अपना सभी वालों का इंस्पेक्शन करे, कोई पासिंग तो नहीं है। यदि पासिंग है तो यदि आपको लैपिंग करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करके या फिर लाइन्स को ड्रेन करके, यदि आप उस लैपिंग पेस्ट का यूज करके आप उसको वाल को लैप कर सकते हैं, ताकि हम फर्दर पासिंग से उनको अवॉइड कर सकें। तो यदि रिक्वायरमेंट है तो ये करें, यदि नहीं है तो इसको मत करें। तो दोस्तों ये आ गया कि ईयरली मेंटेनेंस शेड्यूल, कि भाई ईयरली मेंटेनेंस शेड्यूल में हम कौन कौन से चेक पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले है कि चेक द कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्नेस, गेट इट रिपेयर्ड इफ रिक्वायर्ड। देखो अब ये सालाना है, सालाना मतलब यदि आपका हाफ ईयरली यदि एक वीक का शट डाउन था तो क्या है दोस्तों वो क्या है आपका ईयरली मेंटेनेंस प्लान क्या है कम से कम 15 दिन का जाएगा। तो क्या है इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि भाई जो रिफ्रैक्टेशन के हमने इंस्पेक्शन कर लिया, अभी ईयरली इंस्पेक्शन अपना हम ईयरली शेड्यूल मेंटेन करना है। तो उसमें क्या है वो जो अभी उस कंडीशन में हाफ ईयरली में मान लेते हैं कि माइनर क्रैक्स है, माइनर रिफ्रैक्टरी रिमूव हुई थी, कभी ईयरली आते आते क्या उसका हमें ऐसा हो जाएगा कि हमें रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों की वो चीज़ें फिर हमें क्या है अपना रिपेयर में डालना है और अच्छे से उसको अटेंड भी करना है ड्यू टू द एक्सटर्नल या इंटरनल एजेंसी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, रिमूव द पीप होल कवर प्लेट ऑफ रेडिएशन जोन, कोयल क्लीन द थ्रोली विद वायर ब्रश एंड कंप्रेस्ड एयर। तो दोस्तों जैसे आप मेरे राइट साइड में जो फिगर देख रहे हैं ना दोस्तों, तो इसके जो हमारा सबसे पहले जो फ्लेम एरिया जोन है उसके जो आप इंटरकनेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं, इसके जो ब्रिक्स की आप जो यहाँ पे आप ब्रिक्स की जो लेयर देख रहे हैं ऊपर टॉप में इंटरकनेक्टिंग डक्ट में, उसके बॉटम में क्या है दोस्तों पीप होल होते हैं। वहाँ पे क्या है उनको हम खोल के क्या है वायर ब्रश से या कंप्रेसर से उसको कोयल को, क्योंकि वो वहाँ पे जो सूट डिपोजिशन होता है या फिर हमारा उससे हम क्या है कंप्रेसर के साथ उसको साफ कर देते हैं ताकि हमारा अच्छा हमें हीट ट्रांसफर मिल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों क्या है कहा गया है कि क्लीन द इनसाइड पोर्शन ऑफ फ्लू गैस आउटलेट डक्ट। कि भाई जो भी हमारा फ्लू गैस का जो आउटलेट डक्ट है या जिस पे कोई सूट डिपोजिशन है उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, या फिर उसके साइड इंस्पेक्शन डोर खोल के हमें इंटरनल क्लीनिंग भी करनी चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूल गैस है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो ड्यूरिंग ऑपरेशन कंडीशन, वो भी हमें क्लीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी है नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बोला गया है कि चेक द कंडीशन ऑफ ग्रेट बार्स, रिप्लेस डैमेज वंस इफ रिक्वायर्ड। कि भाई जहाँ पे हमारा फ्यूल कंबसन करता है वहाँ पे क्या है ड्यू टू द हीट एक्सपोज क्या है हमारे जो ग्रेट बार है वो टीयर एंड वियर होने लग जाते हैं। तो यदि आपका कोई भी ग्रेट बार है यदि वो टीयर वियर हो गया तो उसके साथ हमें क्या है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए यदि आवश्यक है। तो यदि नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो हालांकि इनकी लाइफ भी दोस्तों 2.5 से 3 साल तक होती है। 2.5 से 3 साल तक हमारे जो ग्रेट एलिमेंट है वो चलते हैं क्योंकि इसमें क्या है जो हमारे कास्ट आयरन होता है वो हायर कंपोजिशंस का होता है, तो ये आराम से 2 से 2.5 साल तक चलते हैं। उसके बाद इनमें टीयर वियर आना स्टार्ट हो जाता है और यदि रिक्वायरमेंट है तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है
काफ़ी बुलेट पॉइंट है और कई बारी ऐसा हमने देखा भी गया कि हम अपने आप को एक्सपर्टाइज समझते हुए हम इनके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं और क्या कई बारी हमें काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी उसमें हमारा क्या टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कि डू नॉट टेम्पर विद द सेटिंग्स ऑफ कंट्रोल्स एंड सेफ्टीज अननेसेसरीली, कि भाई हमें जो हमारी सेटिंग्स है, कंट्रोल्स है, जो हमारे सेफ्टी इंटरलॉक्स है, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं चाहिए करनी चाहिए, उनके प्रोग्राम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। यदि हमें नहीं पता है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बिहाफ पे जो हमारी जितनी हमारी एक्सपर्टीज़ है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई क्वार्टरली, हाफ ईयरली शेड्यूल मेंटेनेंस में हम क्या कौन कौन से पॉइंट ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस पीपीटी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, यदि आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट सजेशंस हमें देना चाहोगे या कोई मैं ऐसा चेक पॉइंट मिस कर गया हूँ जो कि हमें ऐड ऑन करना चाहिए, तो हम डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शंस में हम ड्रॉप कीजिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। यदि इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स होगा तो हम डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट में क्या है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको क्या है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी बैटरी लैपटॉप की डाउन हो चुकी है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।